आज हम दो चीजों को कवर करेंगे इस लेक्चर के अंदर कि अगर हमारा वर्क सर्टिफाइड, यहां पे देखिए, व्हेन वर्क सर्टिफाइड इज 1/4 और मोर बट लेस देन 1/2, 1/4 दैट इज 25%, 1/2 दैट इज 50%। तो ऐसे केस में हम क्या डिसीजन लेंगे? बाकी सारी चीजें सेम होनी है, रूल्स वही रहेंगे, सिर्फ ये जो बैलेंस निकाल कर हम लाते हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाते हैं, उसका जो दूसरा पार्ट है वहां पर जाके चीजें बदल जाती है। क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। ठेकेदार एक्सेप्टेड अ कॉन्ट्रैक्ट, ठेकेदार कौन? कॉन्ट्रैक्टर है ना। तो ठेकेदार एक्सेप्टेड अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ बिल्डिंग फॉर रुपीज कितना? 10 लाख। द कॉन्ट्रैक्टी एग्रीइंग टू पे 90%, कॉन्ट्रैक्टी कौन? मतलब ठेकेदाता ने क्या कहा? 90% देंगे किसका? वर्क सर्टिफाइड का। वर्क सर्टिफाइड का कितना पेमेंट किया जाएगा? 90% बाय द आर्किटेक्ट। ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर द अमाउंट्स स्पेंड्स वेयर, मटेरियल पे 1,20,000 रुपए खर्च किया गया, लेबर पे 1,50,000, मशीनरी पे 30,000 एंड अदर एक्सपेंसेस कितना है? 90,000। कंसेप्ट क्लियर? अब यहां पे कहा जा रहा है एट द एंड ऑफ द ईयर द मशीनरी वाज वैल्यूड एट 20,000 rupees 20,000 and materials at site were of the value of rupees 5,000. Work certified during the year totaled rupees 4 lakh. In addition, work in progress not certified at the end of the year 15,000. Can I prepare contract account in the books of the ठेकेदार? Also show the various figures that can be reasonably transferred to the profit and loss account. बस वही बात है, कह रहा है कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाओ और रिजनेबली आप कितना प्रॉफिट भेजोगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, इसे बता दीजिए। मैं आपको इसका सारांश बता देता हूं और अगले 5 मिनट भी नहीं लगना है और इसका आंसर आपको पता होगा। मेन बात मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं और आप चेक कर लीजिए। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना है? कॉन्ट्रैक्ट प्राइस बताइए, 10 लाख है, ठीक है ना। यहां पर क्वेश्चन कह रहा है कि आपने मटेरियल पे कितना खर्च किया? 1,20,000, लेबर 1,50,000, मशीन लगाया 30,000 का, अदर एक्सपेंस है 90,000। अब यहां पर कह रहा है कि जो मशीन बच गया है वो कितने का है? 20,000 का। और यहां पर है जो मटेरियल जो बच गया है वो कितना बच गया? 5,000। और वर्क सर्टिफाइड कितना है? 4 लाख। ध्यान से देखिए, वर्क सर्टिफाइड 4 लाख है और कॉन्ट्रैक्ट प्राइस आपका कितना है? 10 लाख है। इसका मतलब 10 लाख का 4 लाख कितना परसेंट है? मेन बात इसी पे ध्यान देना है आपको। 10 लाख का 4 लाख कितना परसेंट? 40%। तो ये 40% किस केस में आ जाता है? 25% या उससे ज्यादा और 50% से कम। लेकिन इसका मतलब प्रॉफिट निकालते हुए हम फॉर्मूला में 1/3 यूज करेंगे। उसके बाद इस क्वेश्चन में कुछ खास बचता नहीं है, सारी चीजें आपके दिमाग में होंगे। और ये क्या आ गया? वर्क अनसर्टिफाइड। अब आइए सीधे आंसर पर आते हैं और 100% आप कंफर्म हो जाओगे। देखिए, इन द बुक्स ऑफ कॉन्ट्रैक्टर, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बना रहे हैं हम, पर्टिकुलर अमाउंट देख लीजिए। फॉर ये मटेरियल पे आपने कितना लगाया? इनपुट को आप यहां डालते हैं। यहां देखिए, इस कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का 2 पार्ट है ना। यहां पर एक बैलेंस शीट या नोशनल प्रॉफिट, ये जो प्रॉफिट निकालते हैं ना आप, इसको जिसको बैलेंस सीडी बोलते हैं, उसको हम नोशनल प्रॉफिट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बोलिए? मतलब ये प्रॉफिट अभी कंफर्म नहीं है। तो आइए इनपुट टोटल देखते हैं। तो लेबर पे कितना लगाया आपने? 1,50,000। मशीनरी 30,000 का इनपुट डाला आपने। अदर एक्सपेंस 90,000 है। ये सारा इनपुट है आपका। अब आइए, वर्क इन प्रोग्रेस में वर्क सर्टिफाइड 4 लाख था और वर्क नॉट सर्टिफाइड कितना है? ये अनसर्टिफाइड कितना? 15,000। मशीनरी क्लोजिंग बैलेंस कितना? 20,000। क्वेश्चन ने बताया है तो 20,000 क्लोजिंग है, हमने बाई साइड में लिखा। अब इसको एक बार और समझ लीजिए। इनपुट डाला आपने मशीन का कितना? 30,000 और आउटपुट कितना आया? मतलब बच गया कितना साल के बाद अंत में? 20,000। तो अपने आप ये चार्ज कितना हो गया? 10,000। ये आंसर तब भी टैली कर सकता था जो हम सीधे यहां पे लिख देते टू डेप्रिशिएशन ऑन मशीनरी 10,000, तब भी हमारा आंसर टैली कर जाता। लेकिन हमें यह करने की जरूरत नहीं होती है। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग के दौरान या कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाने के दौरान हम यहीं पर 20,000 को आउटसाइड बाय अपोजिट साइड में लिखेंगे और 30,000 को डेबिट साइड में लिखेंगे। अब आइए, मटेरियल जो बच गया 5,000, इस तरह से इधर का आता है हमारा 4,40,000। ध्यान से देखिए कितना आया?
4,40,000 और इधर का आता होगा 3,90,000। तो नोशनल प्रॉफिट कितना आ गया बोलिए? 50,000। अब गौर कीजिए, करना कुछ नहीं है, इस 50,000 को उठाकर हम लेकर आ गए यहां पर। अब यहां पर या तो हम टू बैलेंस सीडी और बाई बैलेंस बीडी करेंगे या फिर नोशनल प्रॉफिट भी हम लिख सकते हैं। मैंने सोचा कि हर वो चीजें आपको बता दी जाए जो कि पॉसिबल है, आप बाद में कंफ्यूज ना हो। तो नोशनल प्रॉफिट कितना हो गया? 50,000। अब गौर करना यहां पर क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या भेजेंगे। मैंने आपको बताया हुआ है फॉर्मूला, आप इस तरह भी यूज कर सकते हैं। नोशनल प्रॉफिट कितना है? 50,000 इंटू क्या किया हमने, y1/3, क्योंकि वर्क सर्टिफाइड कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का कितना है बोलो? वर्क सर्टिफाइड कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का कितना है? 40% है ना। तो मतलब कि जैसे ही 25% या उससे ज्यादा और 50% से कम है तो हमें फॉर्मूला में क्या रखना है? 1/3। फिर आप कहोगे सर 90% का क्या मतलब है? इसका मतलब है 90/100। अब इसका मतलब ये भी है ना, अब इसको इस तरह से हम 90% को हटा देते हैं तो आप क्या लिखोगे? वर्क सर्टिफाइड, कैश रिसीव्ड बाय वर्क सर्टिफाइड होता है ना। फॉर्मूला में क्या आता है? कैश रिसीव्ड बाय वर्क सर्टिफाइड कितना है? 4 लाख। और इसका 90% कैश रिसीव्ड है तो इसको आप लिख सकते हो 3,60,000। एम आई राइट? जब इसको काटोगे तो ये 90% ये आएगा क्या बोलो? अरे इसका ये 90% है ना, ये यही आएगा, 90/100 आएगा। तो रिजल्ट कितना आया? 15,000। 50,000 में से इसी 15,000 को हम कहां भेजेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो ये देखिए हमने 15,000 को कहां भेजा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और बाकी को हमने कहां भेज दिया? रिजर्व अकाउंट, दैट कैन बी सेड वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट। ये भी लिख सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। और आप यहां पे लिख सकते हो वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। किसी को कोई दिक्कत है? बहुत इजीली आपने इसको समझ लिया होगा। अब हम यहां पर एक क्वेश्चन ऐसा ले लेते हैं ताकि एकदम 100% आपका कॉन्फिडेंस आपका जग जाए और कंफर्म हो जाए आप कि अगर वर्क सर्टिफाइड, ध्यान से सुनिए, एज इट इज 50% है या उससे ज्यादा है बट 90% से कम है, तो ये जो हमने 1/3 जहां पे रखा है ना, हम उसकी जगह पर सिर्फ सारी चीजें सेम रहनी है, हम यहां पर क्या लिखेंगे? 2/3। यहां पे देखिए फॉर्मूला यही है, परसेंटेज ऑफ वर्क सर्टिफाइड 40% निकाला गया। ध्यान दे रहे हो क्या? ये तो पहले ही समझ में आ गया होगा। कोई प्रॉब्लम है क्या? इसी चीज को निकाल कर दिखाएगा कि 40% कैसे आ गया। इसको बहुत ज्यादा टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं है। कोई शक है क्या? नहीं। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं जहां पर 2/3 आता होगा और इसके बाद कंफर्म हो जाएंगे आप। तो इस तरह से हमने एक क्वेश्चन इस प्रीवियस रिकॉर्डिंग में लिया था, दूसरा और तीसरा क्वेश्चन अभी हम लोग ले रहे हैं। इसके बाद एक क्वेश्चन और लेंगे हम, किस पर? 90% या कम, उससे ज्यादा, मतलब कंप्लीट होने तक में। तो आइए यहां पर व्हेन वर्क सर्टिफाइड इज 1/2 और मोर बट लेस देन 9/10, ठीक है ना। रॉयल कंपनी took a contract to construct a building. It is its contract value is rupees 5 lakh, है ना। In the year 2013 the following information were received. Done. यहां पर है मेटेरियल परचेज कितना? 80,000। मेटेरियल इश्यूड फ्रॉम स्टोर कितना? 10,000। आप याद रखिए 90,000 मेटेरियल पे आ गया इनपुट। वेजेस पेड किया 30,000। उसके बाद आइए वेजेस पेड 6,000। आउटस्टैंडिंग वेजेस कितना है एक्चुअल में? ओके 30,000 क्या है? वेजेस पेड है ना। आउटस्टैंडिंग वेजेस 6,000 है। उसके बाद प्लांट कितना है? 40,000। डायरेक्ट एक्सपेंस 28,000। अब यहां पर एक बात ध्यान दीजिए, कैश रिसीव्ड इज, ध्यान से देखो मैं क्या कह रहा हूं, यहां पर बच्चे कंफ्यूज होते हैं। कैश रिसीव्ड इज 2 लाख। अब ये कह रहा है जो कैश आपने रिसीव किया है, यहां पर बच्चे नॉर्मली कंफ्यूज हो जाते हैं। कैश रिसीव्ड, मैंने इसको जानबूझ के ये गोलाकार करके दिखाया है। कैश रिसीव्ड है कितना बोलिए? 2 लाख है। कह रहा है जो कि ये जो 2 लाख है ना, 80% ऑफ वर्क सर्टिफाइड है। पता नहीं वर्क सर्टिफाइड क्या है, बट जो भी वर्क सर्टिफाइड है उसका 80% कितना है? 2 लाख है। तो इससे आप पता लगा सकते हो क्या कि वर्क सर्टिफाइड कितना है? इसको पता लगाना जरूरी है। और फिर मैं एक बात और आपको याद दिला दूं,
कैश रिसीव्ड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टी को कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में नहीं दिखाया जाता है। बात समझ रहे हो? उसका एक रीजन है। देखो, कैश का मिलना और न मिलना एक अलग बात है, और प्रॉफिट का होना या ना होना एक अलग बात है। बात समझ रहे हो क्या? कैश आपसे, मैं कॉन्ट्रैक्टी हूं और आप कॉन्ट्रैक्टर हैं, आपने काम कर दिया, ये और बात है कि मैंने आपको पैसा दिया ही नहीं। सपोज करो मैंने अगर आपको पैसा नहीं दिया तो क्या आपको प्रॉफिट नहीं हुआ? हो गया ना मेरा कैश देना। इस पॉइंट पर ध्यान दीजिए, ये जो बातें मैक्सिमम कंफ्यूजन वाला होता है जो विषय, मैं उस पर बच्चों को ज्यादा ध्यान उस पर लाने की कोशिश करता हूं। ट्रेडिशनल वे में तो आंसर आप बना ही लोगे, मुझे पता है। आपके दिमाग में ये क्वेश्चन, अगर आपने क्वेश्चन बनाया होगा तो क्वेश्चन बनाते हुए आपके दिमाग में ये बात जरूर आई होगी, ये जो कैश रिसीव्ड है हम इसको क्यों नहीं दिखाते हैं? तो इसका जवाब सीधा सा है, कैश रिसीव्ड एक्चुअल में ये एक अलग मुद्दा है। मैंने आपको कैश दिया या नहीं दिया, आपने तो काम किया ना। कैश का लेना देना एक अलग फैक्टर है, और कॉन्ट्रैक्ट पे प्रॉफिट होना या ना होना एक अलग फैक्टर है। तो हम अभी प्रॉफिट निकालने के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बनाते हैं, वो तो हमारे और आपके बीच का लेन देन है, वो हम लोग बाद में डील करेंगे। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, एक दुकानदार ने गुड्स बेचा पूरे दिन में 10 लाख का, 10 लाख का गुड्स बेचा, उसमें से 8 लाख कैश बेचा और 2 लाख का उधार बेचा। अब अगर वो 10 प्रॉफिट पता करना चाहता है तो वो 10 लाख पे प्रॉफिट पता करेगा या 2 लाख पे प्रॉफिट पता करेगा? 8 लाख पे प्रॉफिट पता करेगा या 2 लाख पे? मैं आपको बता दूं, टोटल 10 लाख पे वो प्रॉफिट पता करेगा। हालांकि उसको क्रेडिट सेल का पैसा अभी मिला नहीं है, फिर भी वो प्रॉफिट किस पे पता करेगा? 10 लाख पे करेगा। तो ये बात याद रखना है कि कैश रिसीव्ड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टी को कॉन्ट्रैक्टर अपने कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में नहीं दिखाता है, उसकी जरूरत हमें पड़ती है प्रॉफिट निकालते समय। तो ये हमें पता करना है। तो याद रखिए 80% है ना, तो अगर 80% कैश रिसीव्ड है तो 100% क्या होगा? 100% क्या होगा? 2,50,000। कैसे? हम इसको इस तरह से दिखा सकते हैं, 2 लाख इंटू 100/80। अगर हमें इस नंबर को बढ़ाना है तो 100 ऊपर और 80 नीचे, घटाना हो तो 80 ऊपर 100 नीचे, और ये रिजल्ट कितना आएगा? 2,50,000। और जानबूझ के मैंने इस क्वेश्चन को यहां पे डाला है ताकि आप पूरी तरह से आपका दिमाग ओपन हो जाए, नहीं तो आप कंफ्यूज ना हो। एक बात बताइए, आपका कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना है और वर्क सर्टिफाइड कितना है? ये क्या निकाला हमने? वर्क सर्टिफाइड निकाला। तो वर्क सर्टिफाइड आपका 2-2.5 लाख है, कैश रिसीव्ड इज 2 लाख ना, तो वर्क सर्टिफाइड 2,50,000, जो कि कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का कितना परसेंट है? एज इट इज 50% है, ना ज्यादा ना कम। तो अगर एज इट इज 50% है तो हम 2/3 वाला फॉर्मूला लेंगे या 1/3 वाला फॉर्मूला लेंगे? 2/3, क्योंकि मैं बार बार अनेकों बार में बोल चुका कि अगर एज इट इज 50% या उससे ज्यादा है इन दोनों केस में, बट यहां पे 3 बात है, या तो सिर्फ 50% हो या फिर इससे ज्यादा हो बट 90% से कम हो, तो हम क्या लेंगे फॉर्मूला में? 2/3 लेंगे। ये बात कंसेप्ट क्लियर हो गया 100%। अब आइए चेक करते हैं। प्रोपोर्शनेट एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस 5,000 है, इसके बाद है सर्टिफाइड वर्क है, अनसर्टिफाइड या नॉट सर्टिफाइड वर्क है 50,000। मटेरियल रिटर्न टू स्टोर 5,000, मटेरियल रिटर्न आ गया स्टोर से, तो हम इसको बाई साइड में दिखाएंगे। एंड स्टॉक एट द एंड ऑफ द ईयर, हम इसको भी बाई साइड में दिखाएंगे। बस आपसे कह रहा है कॉन्टैक्ट अकाउंट बनाओ, बिना टाइम पास किए हुए आइए देख लेते हैं क्वेश्चन। मटेरियल एट द एंड मतलब ओपनिंग बैलेंस इसका नील था, मटेरियल परचेज 80,000 है ना, मटेरियल इशू फ्रॉम स्टोर 10,000, ये भी इनपुट है, वेजेस 30,000 एंड आउटस्टैंडिंग टोटल मिलाकर 36,000। फिर मैं वही बात कहूंगा, देखिए ये जो हम अकाउंट, जो कॉस्ट अकाउंटिंग में भी हम इस बात का ध्यान रखते हैं, ये एक्रूअल बेसिस पे हम कॉस्ट अकाउंटिंग कर रहे हैं। यहाँ पर कॉन्टैक्ट अकाउंट बना रहे हैं, मतलब मजदूरी हमें देना था 6,000, 30,000 तो हमने दे दिया, लेकिन इसमें 6,000 और देना था जो कि हमने अभी नहीं दिया। इसका मतलब यह है कि हमें देना कुल कितना अमाउंट चाहिए था? 36,000। तो इसलिए हमने इनपुट माना 36,000। ये और बात है कि हमने अभी नहीं दिया, बकाया है, दैट इज डिफरेंट थिंग। इनपुट हमारा 36,000 माना जाएगा, ना कि वो अमाउंट जो हमने कैश दे दिया है। इस बात से भी आप समझ सकते हो कि कॉन्ट्रैक्टी से कैश क्या मिला ये मैटर नहीं करता है प्रॉफिट निकालने के लिए।
समझ लो, इसीलिए हम कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में कैश रिसीव्ड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टी को नहीं दिखाते हैं। कंसेप्ट क्लियर हो रहा है आप लोगों का? इसमें कोई शक है तो बताइए। आइए नेक्स्ट पॉइंट पर। प्लांट हमने इशू कितने का किया? 40,000। इशू कितना का किया? मैंने इससे पहले प्लांट को लेकर भी बातें बताई है। अगर प्लांट को आपने किराए पर लिया है, ठीक है ना, प्लांट अगर किराए का है तो हम उसका रेंट दिखाएंगे, लेकिन अगर प्लांट हमारा खुद का है तो हम उसका डेप्रिशिएशन दिखाएंगे, लेकिन अंदाज बदल कर, है ना, इनपुट डालेंगे जितने का प्लान था टू साइड में, जो बच गया विच साइड, बाई साइड, अपने आप इसका डेप्रिशिएशन चार्ज हो जाता है। तो ये जहां से 10,000 घटाए तो यहां पर क्या आया? 30,000। तो गौर करो, इनपुट में डाला 40,000 आपने, आउट और बाई साइड में आपने डाला 30,000, अपने आप चार्ज कितना हो गया? 10,000। आइए, डायरेक्ट एक्सपेंस 28,000 है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस कितना है? 5,000 है। मैं चाहूं तो इन क्वेश्चंस को खुद से भी बनाऊं यहां पर, लेकिन इससे टाइम जाएगा, तो हम प्रोडक्टिव काम करने के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको हम टाइप करवाते हैं, इसको हम पहले ही से दिखा देते हैं, ताकि मतलब कि बात को कम से कम भारी बनाया जा सके, मतलब ज्यादा से ज्यादा आसान किया जा सके। आगे पॉइंट पर आइए। अब यहां पर देखेंगे क्लोजिंग स्टॉक कितना आ गया? 2,000। तो फाइनली यहां पर बैलेंस शीट, जिसको हमने इससे पहले नोशनल प्रॉफिट लिखा था, याद है? तो बैलेंस शीट हमने लिया कितना? 1,38,000। फिर यहां पर लेके आया बाय बैलेंस बीडी 1,38,000। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम कैसे भेज रहे हैं प्रॉफिट को देखिए। 1,38,000 दैट इज नेशनल प्रॉफिट इंटू 2/3 इंटू 80/100। अब यहां पर आके आप लोग कंफ्यूज होते होंगे अगर, तो ये कॉमन सेंस की बात है। देखो, इट कैन बी रिटन एज 80% ऑल्सो। 80% मीन्स 80/100। अगर 70% मिला है तो 70/100, 60% मिला है तो 60/100, क्योंकि रिजल्ट वही आना है। अब अगर एक बात बताओ, 80/100 क्यों लिख रहे हैं हम? अगर ये कंफ्यूजन है थोड़ा सा आप लोगों को, तो मैं थोड़ा सा बता देता हूं। देखिए, 80/100 अगर हम 2 लाख डिवाइडेड बाई 2,50,000 करेंगे, क्योंकि फॉर्मूला के अकॉर्डिंग क्या है बताइए? कैश रिसीव्ड बाई वर्क सर्टिफाइड। इसको काटो, इसको काट लीजिए, ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 4 और यहां पर आ जाएगा 5। रिजल्ट क्या आ गया? 4/5। अगर 80% को भी काटेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा? 4/5। तो चाहो ऐसे भी लिख लो, और पार्ट 3 में आकर इतना तो समझदार आपको होना ही चाहिए। तो मेरे ख्याल से अब आ गया, ये क्या समझ में आ गया होगा? तो ये प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में कितना भेजेंगे? 73,600। एंड वर्क इन प्रोग्रेस कितना आ गया? जो बैलेंसिंग फिगर है कितना? 64,400। मतलब ये समझिए, इसका सारांश मैं बता देता हूं आपको। अब इससे पहले जो हमने पहला क्वेश्चन लिया, वहां पर फर्स्ट क्वेश्चन, ये दिस इज थर्ड क्वेश्चन ना, ये तीसरा क्वेश्चन का जवाब है। जब हमने पहला क्वेश्चन लिया वहां पे, तो हमने देखा कि जो वर्क सर्टिफाइड था 25% से कम था, है ना, तो हमने कुछ भी प्रॉफिट नहीं माना। मतलब उस साल हमने माना कि इस कॉन्ट्रैक्ट से हमें 1 रुपए भी के भी कमाई नहीं आई है। उसका रीजन है, देखो, समय से पहले कमाई नहीं मानना चाहिए। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में भी आपने सीखा होगा कि वक्त से पहले, समय से पहले हमें प्रॉफिट नहीं मानना चाहिए। तो जब हमने अभी काम लगभग शुरू ही किया है और पहले ही प्रॉफिट मान ले रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं सही नहीं है। इसीलिए इस प्रिंसिपल को हम फॉलो करते हैं कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाते समय। अब यहां पर क्या है, इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने देखा कि वर्क सर्टिफाइड कितना था? 40%। तो हमने उसी अकॉर्डिंग प्रॉफिट माना कि बहुत ज्यादा नहीं मानना है। लेकिन जैसे ही अब हमने यहां पर वर्क सर्टिफाइड हमारा कितना हो गया? 50%। तो हमने उसके हिसाब से प्रॉफिट और ज्यादा माना। अगर आप यहां पे 2/3 की जगह पे 1/3 लिखोगे तो 73,600 आएगा या इससे कम आएगा प्रॉफिट? ऑब्वियसली कम आएगा ना, एम आई राइट? कम आएगा। तो इसलिए आपको यह बताया जा रहा है कि अगर वर्क सर्टिफाइड आप पहले ही देख लोगे तो आपके लिए यहां पे ये डिसीजन लेना आसान होगा। अगर इस तरह से, मेरा मानना है कि अगर कोई स्टूडेंट, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक रहेगा, कोई स्टूडेंट अगर लेक्चर नंबर 1, 2 एंड 3, है ना, अगर ये कंफर्म कर ले तो मुझे लगता है कि उसको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होनी है।
आपको लगता है किसी तरह कोई दिक्कत होगी? नहीं, वो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट कॉस्ट अकाउंट को बहुत इजी समझ जाएगा। हाँ, इसमें कुछ विशेष बातें अगर इधर उधर आपको दिक्कत होती है तो उसको आप कंफर्म कर सकते हैं। तो मुझे लगता है आज के लिए इतना काफ़ी है। आप 100% इस चीज़ को समझ गए होंगे। ओके, बेस्ट ऑफ लक।